तीर्थ क्यों आए थे वृंदावन में 84 कोस में। इसकी जो मुख्य कथानक है वो तो यह है, आगे सब लोग सुनाई दे रहा सबको। इसकी जो मुख्य कथा है, मुख्य कथा यह है कि एक बार मैया यशोदा ने, जब मैया के लाला ना भयो, कोई बच्चा ना भयो, तो किसी का बच्चा नहीं होता, व्यक्ति कहाँ कहाँ मनौती मांगता है। ऐसे ही मैया के जब लाला ना भयो, कन्हैया ना भये, उसके पहले मैया ने जहां भी जाती सब जगह मन्नत मांगती आती कि मेरे छोरा है जाएगा तो हम अमुक कार्य करेंगे, यहाँ जाएंगे। ऐसे करते करते वर्षन बीत गए, पर ठाकुर जी कृपा ना भई और कोई छोरा ना भयो। लेकिन समय लगता है, हम मन्नत या कोई ठाकुर जी से विचार हमेशा रखते हैं, लेकिन कोई कोई मन्नत पूर्ण होती है जो हमारे दिल से निकलती है। एक बार मैया नारायण के पास, भगवान नारायण के पास बैठी थी और मैया ने नारायण से कहा, हे नारायण, यदि मेरे छोरा हे जाएगा तो सवरे भारत के तीर्थ करके आऊंगी, जितने भी भारत के तीर्थ हैं सवरे तीर्थ करके आऊंगी यदि मेरे छोरा हे जाएगा। और नारायण की कृपा भई, ठाकुर जी स्वयं साक्षात नारायण ही कृष्ण के रूप में मैया के पास पधारे, लाला बनकर, पुत्र बनकर। समय व्यतीत हो गया, धीरे धीरे कन्हैया हमारे 7 वर्ष के हे गए। 7 वर्ष के जब कन्हैया हे गए, तब मैया यशोदा ने लाला को बुलाया और मैया लाला से कहने लगी, लाला तेरे जन्म के काजे मैंने मनौती मांगी थी कि जब तू हे जाएगा तो सवरे भारत के तीर्थ करके आऊंगा। कितने दिन बीत गए, 7 वर्ष बीत गए, भगवान भी का सोचेगो। अब मनौती जो मांगी थी पूरी करने को समय आ गया, तू समझदार है लाला, एक काम करियो, तू घर में आराम से रहियो और हम और तेरे बाबा जा रहे हैं तीर्थ करवे। मैया कितने दिन में आएगी? मैया ने कहा, लाला ज्यादा ना है पर लगभग 40 महीने लगेंगे, क्योंकि पहले इतने वाहन नहीं होते थे, बैलगाड़ी से यात्रा या पैदल यात्रा होती थी। तो लाला 40 महीने लगेंगे, 40 महीने में मैं वापस आ जाऊंगी, जब तक तू अपना ख्याल रखियो। मैया जब तक तो मैं बहुत बड़ा है जाऊंगा, मेरा कौन ध्यान रखेगा? अरे लाला, रोहिणी मैया तो है ना तेरे पास, मैया पूरा ध्यान रखेगी, दाऊ भैया के संग रहियो ना। मैया तो मेरी मैया होकर इतनी तीर्थ करवे जाएगी, सभी तीर्थ हम यहीं बुलाए देंगे, जितने तीर्थ होंगे सब यहीं आ जाएंगे, तू दर्शन कर लियो घर में सभी बैठे बैठे, कहीं जाना ना पड़ेगा। मैया चिंता मत करे। लाला ऐसा ना है, जब पुण्य की हो जाए, कुछ मेहनत की जाए शरीर से, तब कहूँ को फल मिले। यदि घर बैठे ही भगवान मिल जाए तो कौन जाए भगवान के पास? ना लाला, ऐसे ना, हमको मेहनत करके शरीर से और 40 महीने को तीर्थ करके आऊंगा, ऐसे घर में दर्शन ना करूंगा। बार बार लाला को मैया मना करती है, बार बार लाला मना करते, मैया तो तू मेरे से दूर मत जाइयो। ऐसे करते करते कन्हैया के मन में आई और मेरे कन्हैया ने कहा, मैया एक उपाय है। क्या मैया? लाला ने कहा, ऐसे करते मैया, तेरे 40 महीने को यात्रा करने को विचार है ना, हम 84 कोस में सवरे तीर्थ बुलाए देंगे और एक दिन 1 महीना के हिसाब से समझ लियो, और 40 दिन में तेरे पूरी तीर्थ पूरे व्रत 84 कोस में हे जाएंगे। ऐसे तू 40 दिन में आराम आराम से यात्रा कर लेगी और जल्दी मेरे पास आ जाएगी, मैं भी तेरे से दूर ना रहूंगा। मैया आराम से तू यात्रा कर लियो। सवरे तीर्थ जितने छोटे से बड़े तीर्थ हैं उस सवरे तीर्थ में बुलाए देते हैं। मैया ने कहा, लाला हाँ ये बात तो ठीक है, कछु मेहनत तो, पर लाला बद्रीनाथ केदारनाथ तो ऐसी ऊंचाई में है और यहाँ तो बुला देगा ना। ना मैया, यहाँ भी पहाड़ है, पहाड़ में ही चढ़ाऊंगा, चिंता मत करियो। जैसे जैसे वहां ऐसे ऐसे तो मेहनत बढ़ेगी, चिंता मत करियो, मेहनत करके जाएगी, जैसे जो जहां है वैसे ही तेरे को दर्शन होंगे। ऐसे मैया लाला विनोद करते करते और ठाकुर जी ने सवरे तीर्थन को आह्वान किया। जितने तीर्थ हैं जो हम जानते, जो नहीं जानते, बहुत तीर्थ ऐसे जो हम लोग नहीं जानते, छोटे बड़े तीर्थ करोड़ों तीर्थ हैं, तो वो तीर्थों को ठाकुर जी ने पूरे 84 कोस क्षेत्र में, इसमें कुछ राजस्थान का भी हिस्सा आता है, कुछ हरियाणा का भी हिस्सा आता है और यूपी का तो है ही। ये 3 प्रदेशों में वर्तमान स्थिति में सभी 84 कोस में बुलाया ठाकुर जी ने। और मैया ने लाला के कारण इसी व्रत 84 कोस में दर्शन करने लगी। 40 दिन की यात्रा मैया ने किया। कल कथा में आएगा, भगवान केदारनाथ के बद्रीनाथ के पास को भी गए थे, जहाँ आज भी उस गांव का नाम खोह गांव है, जहाँ कन्हैया खोए गए, वो कल वहां बताएंगे कहानी कथा हम आपको। तो ऐसी प्रथा मैया ने जब 40 दिन की यात्रा करी, तब से लोगों में ये है कि जो इतने भारत के तीर्थों को दर्शन ना कर सके, वो ये 84 कोस के दर्शन कर लें और सवरे तीर्थ को फल वही ठाकुर जी दे देते हैं। और इस 84 कोस में जो 84 लाख योनि है, ऐसा कहते हैं। देखो प्रथा तो पैदल की है,
यात्रा परिक्रमा तो पैदल की है, हम लोग तो यात्रा के साथ साथ दर्शन कर रहे हैं। लेकिन ब्रजवासी ऐसा लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता तो पैदल लगाए 1 और गाड़ी से लगाए 4, तब 4 पैदल गाड़ी से लगाने के बाद 1 पैदल का फल मिलता है, ऐसे संतों का कहना है। पर पैदल पैदल है, गाड़ी गाड़ी की है। पर जैसा भी है मन हमारा अच्छा होना चाहिए। तो 84 कोस उस समय से पूरे भारत में, जैसे अभी गंगा सागर, यहाँ कपिल मुनि, आप वहाँ गंगा सागर जो कलकत्ता बंगाल में जाते हैं वो तो है ही, लेकिन वो गंगा सागर यहाँ है। ये सब कुंड हमको भले घास दिखाई देती है पर ये भी भावना तो वही कुंड है। जल आप देखिए, जो लोग गए, जल एकदम वही पवित्र जल है, एकदम ठंडा स्ट्रॉन्ग जल है। आप उसमें हाथ लगा के देखिए, ये ताकत वही है। जैसे मानसरोवर कल गए तो मानसरोवर वही पावर थी, जैसे हमने जब छुए तो उसको लगता है कि हाँ हमने कुछ छुआ जल को। तो ये पावर वही है, हमारी भावना यदि अच्छी है तो ये सब तीर्थ, जैसे हम लोग यहाँ गए, बहुत सारे बीच में मंदिर छोड़ने भी पड़ते हैं, क्योंकि यात्रा की मर्यादा होती है। या तो यात्रा 15 दिन की हो, 15 दिन न तुम्हें टाइम न हमें टाइम, न करने वाले को न करावे वाले को, दोनों को टाइम नहीं है। तो इसलिए जो है जितना समय ठाकुर जी देते हैं तो इन यात्राओं में आपको आनंद लेते रहना है। बहुत भाव से, हमें भावना है तो सब भगवान आप लोग तो से बड़े भाव से कर रहे हो। इन कुंडों के प्रति आस्था, इन मंदिरों के प्रति आस्था, यहाँ के संतों ब्रजवासियों के प्रति आस्था, यही हमारा पुण्य है। तो ऐसे यहाँ आनंद लिए। और कई लोग पूछे इसलिए हमने इस कथा को बता दिया। आपने कहा भाई बताएं, हमको पता लगे क्यों यात्रा कर रहे हैं। तो 184 कोष योनियों से बचने के लिए भी यह यात्रा बड़ा पवित्र मानी जाती है। और अभी हम लोग यहाँ एक भजन करेंगे, माताएं गाएंगे, गाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे गोवर्धन जी के लिए। गोवर्धन जी में रिक्शा जैसे मिलेंगी, सभी रिक्शा में अपने अपने ग्रुप के हिसाब से 4 लोग 5 लोग जितने बैठा आप बैठिएगा। और रिक्शा वाले को बहुत बार बार मत रोकिएगा, नहीं फिर आप व्यवस्था हो जाती है, भटक जाते हैं लोग। तो रिक्शा जैसे साथ साथ चलते रहें ऐसा प्रयास करें। जो मुखार बिंद है, मानसी गंगा है, दान घाटी है और कुशरी का लोटा है, चकलेश्वर महादेव है, ऐसे राधा कुंड है। जतिपुरा अंदर बहुत लंबा पड़ जाएगा पैदल चल रहा है, क्योंकि वो पैदल अंदर इससे जाना मना है। तो देख लेंगे, उसे 4 मुखार में जाओ, फिर चौथा तो अंदर हो गया, नहीं हो पाता राधा कुंड जाना। वैसे भी आप अपने आप मना करोगे, जब ठंड लगेगी, बढ़िया हवा लगेगी ना, तब मजा आएगा। बोलो राधे।